चैप्टर 40 सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। हदीस नंबर 3901। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने यकीनन मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं अपना सकता। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14042 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-मुंतालिस 110 अल-अदब 109 6197 सही मुस्लिम अल-रुया 1 2266 सनन अबी दाऊद अल-अदब 96 5023 सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। हदीस नंबर 3902। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान के लिए जायज़ नहीं कि वो मेरी सूरत अपनाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-रुया 1 2265 तहफ़ा अल-अशराफ 2914 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/350 सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। हदीस नंबर 3903। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं अपना सकता। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4243 व मसबा अल-ज़जाज 1363 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 10 6997 मसनद अहमद 3/55 सही सनद में मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान बिन अबी लैला और रतिया अलौफ़ी दोनों ज़ईफ़ हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। हदीस नंबर 3904। तर्जुमा। अबू हजीफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा गोया उसने मुझे बेदारी में देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में आने पर कादिर नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11813 व मसबा अल-ज़जाज 1364 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। हदीस नंबर 3905। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5581 व मसबा अल-ज़जाज 1365 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2,79,361 सही सनद में जाबिर जफ़ी ज़ईफ़ रावी है, लेकिन दूसरे तरफ वाओ शवाहिद से ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब ख्वाब 3 किस्म का होता है। हदीस नंबर 3906। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब 3 तरह का होता है, एक अल्लाह की तरफ से खुशखबरी, दूसरे ख्याली बातें, तीसरे शैतान का डराना। बस जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे अच्छा लगे तो अगर चाहे तो लोगों से बयान कर दे, और अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो उसको किसी से बयान ना करे और खड़े होकर नमाज पढ़ ले। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14493 व मसबा अल-ज़जाज 1366 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-रुया 1 2270 सनन अल-दारमी अल-रुया 6 2189 सही सनद में हौज़ा बिन खलीफा सदूक रावी है। नीज़ हदीस के तरक़ और शवाहिद हैं। वज़ाहत 1 यानी ऐसे ख्वाब को नहीं बयान करना चाहिए जो शैतानी तख़वीफ़ात और नफ्सियाती तलबीसात हों। सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब ख्वाब 3 किस्म का होता है। हदीस नंबर 3907। तर्जुमा। औफ बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक तो शैतान की डरावनी बातें ताकि वो इब्न आदम को उनके ज़रिया गमगीन करे। बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं कि हालत बेदारी में आदमी जिस तरह की बातें सोचता रहता है वही सब ख्वाब में भी देखता है, और एक वो ख्वाब है जो नबूवत का 46वां हिस्सा है। अब्बू उबैदुल्लाह मुस्लिम बिन मुश्कम कहते हैं कि मैंने औफ बिन मालिक से पूछा, क्या आपने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? तो इन्होंने कहा, मैंने इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मैंने इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10916 व मसबा अल-ज़जाज
1367 सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब जो नापसंदीदा ख्वाब देखे। हदीस नंबर 3908। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो बाएं तरफ 3 बार थूके और 3 बार शैतान से अल्लाह की पनाह मांग गए और जिस पहलू पर था उसे बदल ले। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलरुया 2262 सनन नबी दाऊद अलादब 96 5022 तहफ़ा अल-अशराफ 2907 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/350 सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब जो नापसंदीदा ख्वाब देखे। हदीस नंबर 3909। तर्जुमा अबू कतादा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। बस अगर तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो अपने बाएं जानिब 3 बार थूके और शैतान मरदूद से 3 बार अल्लाह की पनाह मांगे और जिस पहलू पर था उसे बदल ले। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिफ 11 3292 अलताबीर 3 6984 सही मुस्लिम अलरुया 2661 सनन नबी दाऊद अलादब 96 5021 सनन अल-तिरमिज़ी अलरुया 5 2277 तहफ़ा अल-अशराफ 12135 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलरुया 14 मसनद अहमद 5293303304305309 सनन अल-दारमी अलरुया 5 2187 सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब जो नापसंदीदा ख्वाब देखे। हदीस नंबर 3910। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो करूट बदल ले और अपने बाएं तरफ 3 बार थूके और अल्लाह ताला से इस ख्वाब की भलाई का सवाल करे और इसकी बुराई से पनाह मांगे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12971 व मसबा अल-ज़जाज 1368 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/364 सही सनद में अबद अल्लाह बिन उम्र अल-अमरी ज़ईफ़ रावी है लेकिन हदीस शवाहिद की बिना पर सही है सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब जिसके साथ शैतान खेले तो वो ख्वाब लोगों को ना बताए। हदीस नंबर 3911। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी गर्दन मार दी गई और सर लुढ़कता जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को शैतान ख्वाब में आकर डराता है और फिर तुम उसे सुबह को लोगों से बयान भी करते हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14198 व मसबा अल-ज़जाज 1369 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/364 सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब जिसके साथ शैतान खेले तो वो ख्वाब लोगों को ना बताए। हदीस नंबर 3912। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने कल रात ख्वाब देखा कि मेरी गर्दन उड़ा दी गई और मेरा सर अलग हो गया। मैं इसके पीछे चला और इसको उठाकर फिर अपने मकाम पर रख लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान ख्वाब में तुम में से किसी के साथ खेले तो वो उसे लोगों से बयान ना करे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलरुया 2268 तहफ़ा अल-अशराफ 2308 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/315 सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब जिसके साथ शैतान खेले तो वो ख्वाब लोगों को ना बताए। हदीस नंबर 3913। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स शैतानी ख्वाब देखे तो किसी से अपने साथ शैतान के इस खलवाड़ को बयान ना करे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलरुया 2268 तहफ़ा अल-अशराफ 2915 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/350 सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान। बाब ख्वाब की तबीर जैसे बताई जाए वैसे ही वाक़ई हो जाती है, लिहाजा दोस्त खैर ख्वाह के अलावा किसी और को ख्वाब ना सुनाए। हदीस नंबर 3914। तर्जुमा अबू रज़ीम कहते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ख्वाब की जब तक तबीर ना बयान की जाए वो एक परिंदा के पैर पर होता है, फिर जब तबीर बयान कर दी जाती है तो वो वाक़ई हो जाता है एक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया
तुम ख्वाब को सिर्फ उसी शख्स से बयान करो जिससे तुम्हारी मोहब्बत व दोस्ती हो या वो साहब अकल हो दो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 96 5020 सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 6 2278 2279 तहफ़ा अल-अशराफ 11174 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4 12 नवंबर 10-13 सनन अल-दारमी अल-रुया 11 2194 सही। वज़ाहत 1 यानी जब तक उस ख्वाब की तबीर बयान नहीं की जाती इस वक्त तक ये ख्वाब मुअल्लक़ रहता है और उसके लिए ठहराव नहीं होता, तबीर आ जाने के बाद ही उसे करार हासिल होता है। 2 ख्वाब की तबीर बताने वाला राय सलीम और फ़हम मुस्तकीम रखता हो। बेहतर है कि आदमी अपना ख्वाब इस शख्स से बयान करे जो अलावा मोहब्बत और अक़ल के इल्म तबीर से भी वाकिफ़ हो, ये एक अलग और मुस्तकिल इल्म हो गया है। सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान बाब ख्वाब की तबीर कैसे दी जाए। हदीस नंबर 3915 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ख्वाब की तबीर उसके नाम और कुनियत की रोशनी में बताया करो और इसकी तबीर सबसे पहले बताने वाले के मुताबिक होती है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1688 वमसबा अल-ज़जाज 1370 ज़ईफ़ सनद में यज़ीद बिन अबान अर-रक़ाशी ज़ईफ़ हैं, लेकिन वालरुया लाउल आबिर का सही शाहिद मौजूद है। सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान बाब झूठ मूठ ख्वाब जिक्र करना। हदीस नंबर 3916 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करेगा वो इस बात का मुकल्लफ किया जाएगा कि जो के 2 दानों के दरमियान गिरह लगाए और इस पर वो अजाब दिया जाएगा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 45 7042 सनन अबी दाऊद अलादब 96 5024 सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 8 2283 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 59 5361 तहफ़ा अल-अशराफ 5986 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 121264124635 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि जो कि इन 2 दानों के दरमियान इससे गिरह ना लग सकेगी इस पर इसको अजाब दिया जाएगा। हालांकि बेदारी में भी झूठ बोलना गुनाह है, मगर ख्वाब में झूठ बोलना इससे भी ज़्यादा सख्त गुनाह है, क्योंकि ख्वाब नबूवत के मुबश्शिरात में से है, बस इसमें झूठ बोलना गोया अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है। सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान बाब जो शख्स गफ़तार में सच्चा हो उसे ख्वाब भी सच्चे ही आते हैं। हदीस नंबर 3917 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत करीब आ जाएगी तो मोमिन के ख्वाब कम ही झूठे होंगे और जो शख्स जितना ही बात में सच्चा होगा इतना ही इसका ख्वाब सच्चा होगा, क्योंकि मोमिन का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14478 सही। वज़ाहत 1 अज़ा क़रब अल-ज़मान का तर्जुमा क़यामत के करीब होने के है, और बाज़ों ने कहा कि क़रब अल-ज़मान से मौत का ज़माना मुराद है, यानी जब आदमी की मौत नज़दीक आती है तो उसके ख्वाब सच्चे होने लगते हैं, और इसकी वजह यह है कि आलम आखिरत के विसाल का वक्त नज़दीक आ जाता है और वहाँ के हालात ज़्यादा मुनकशिफ होने लगते हैं। बाज़ों ने कहा क़रब अल-ज़मान से बुढ़ापा मुराद है, क्योंकि इस वक्त में शहवत और ग़ज़ब का ज़ोर घट जाता है और मिजाज मुतदिल होता है, बस उस वक्त के ख्वाब ज़्यादा सच्चे होते हैं। सनन इब्न माजा किताब ख्वाबों की तबीर का बयान बाब ख्वाब की तबीर हदीस नंबर 3918 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया। उस वक्त आप जंग उहुद से वापस तशरीफ़ लाए थे। उसने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब में बादल का एक साया टुकड़ा देखा जिससे घी और शहद टपक रहा था, और मैंने लोगों को देखा कि इसमें से हथेली भर भर कर ले रहे हैं। किसी ने ज़्यादा लिया, किसी ने कम, और मैंने देखा कि एक रस्सी आसमान तक तनी हुई है। मैंने आपको देखा कि आपने वो रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ गए। आपके बाद एक और शख्स ने पकड़ी और वो भी ऊपर चढ़ गया। उसके बाद एक और शख्स ने पकड़ी तो वो भी ऊपर चढ़ गया। फिर इसके बाद एक और शख्स ने पकड़ी तो रस्सी टूट गई, लेकिन वो फिर जोड़ दी गई और वो भी ऊपर चढ़ गया। ये सुनकर अबू बकर ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस ख्वाब की तबीर मुझे बताने दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी तबीर बयान करो। अबू बकर ने अर्ज़ किया कि वो बादल का टुकड़ा दीन इस्लाम है। शहद और घी जो इससे टपक रहा है इससे मुराद कुरान और इसकी हिलावत, शरीनी और लताफत है, और लोग जो इससे हथेली भर भर कर ले रहे हैं इससे मुराद कुरान हासिल करने वाले हैं। कोई ज़्यादा हासिल कर रहा है, कोई कम, और वो रस्सी जो आसमान तक गई है इससे वो हक,
नबुवत या खिलाफत की रस्सी मुराद है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जो आपने पकड़ी और ऊपर चले गए, यानी इस हालत में आपने वफात पाई, फिर इसके बाद दूसरे ने पकड़ी और वो भी ऊपर चढ़ गया, फिर तीसरे ने पकड़ी वो भी ऊपर चढ़ गया, फिर चौथे ने पकड़ी तो हक की रस्सी कमज़ोर होकर टूट गई, लेकिन इसके बाद उसके लिए वो जोड़ी जाती है तो वो इसके ज़रिए ऊपर चढ़ जाता है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कुछ तबीर सही बताई और कुछ गलत। अबू बकर ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं आपको कसम दिलाता हूँ, आप ज़रूर बताइए कि मैंने किया सही कहा और किया गलत। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, कसम ना दिलाओ। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-ताबीर 47 7046, सही मुस्लिम अल-रुया 3 2269, सनन नबी दाऊद अल-आयमान वाला-नज़ूल 13 3267, 3269, अल-असन्त 9 4632, 4633, सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 10 2287, तहफ़ा अल-अशराफ 5838, वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/219, सनन अल-दारमी अल-रुया 13 2202, सही। इस सनद से भी इब्न अब्बास कहते हैं कि अबू हरीरा बयान करते थे कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने आसमान और ज़मीन के दरमियान एक साया, बादल का एक टुकड़ा देखा जिससे शहद और घी टपक रहा था। फिर रावी ने बाकी हदीस उसी तरह जिक्र की। तखरीज दारदावा, सनन नबी दाऊद अल-आयमान वाला-नज़ूर 13 3268, 4632, सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 9 2293, तहफ़ा अल-अशराफ 13575, वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 47 7046, सही मुस्लिम अल-रुया 3 2269, सनन अल-दारमी अल-रुया 13 2202, सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान, बाब ख्वाब की तबीर। हदीस नंबर 3919। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक नौजवान गैर शादीशुदा लड़का था और रात में मस्जिद में सोया करता था, और हम में से जो शख्स भी ख्वाब देखता वो इसकी तबीर आपसे पूछा करता। मैंने एक दिन दिल में कहा, ए अल्लाह, अगर मेरे लिए तेरे पास खैर है तो मुझे भी एक ख्वाब दिखा जिसकी तबीर मेरे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा दें। फिर मैं सोया तो मैंने दो फरिश्तों को देखा कि वो मेरे पास आए और मुझे लेकर चले। रास्ते में उन दोनों को एक और फरिश्ता मिला और उसने कहा, तुम खौफजदा ना हो। बिलाखिर वो दोनों फरिश्ते मुझको जहन्नम की तरफ ले गए। मैंने उसे एक कुएं की तरह घिरा हुआ पाया और मैंने उसमें ऊपर नीचे बहुत से दर्जे देखे और मुझे बहुत से जाने पहचाने लोग भी नजर आए। इसके बाद वो फरिश्ते मुझे दाएं तरफ लेकर चले। फिर सुबह हुई तो मैंने ये ख्वाब हिफ्सा से बयान किया। हिफ्सा का कहना है कि इन्होंने ये ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह एक नेक आदमी है अगर वो रात को नमाज ज़्यादा पढ़ा करे। रावी कहते हैं इसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर रात को नमाज ज़्यादा पढ़ने लगे। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-सलात 58 440, फ़िज़ाइल अल-सहाबा 19 3738, 3739, अल-ताबीर 35 7028, सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 31 2479, तहफ़ा अल-अशराफ 15805, वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 123 321, सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 29 723, मसनद अहमद 2/146, सनन अल-दारमी अल-रुया 13 2198, सही सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान, बाब ख्वाब की तबीर। हदीस नंबर 3920। तर्जुमा। खरशा बिन हरर कहते हैं कि जब मैं मदीना आया तो मस्जिद नबवी में चंद बूढ़ों के पास आकर बैठ गया। इतने में एक बूढ़ा अपनी लाठी टकटे हुए आया तो लोगों ने कहा, जिसे कोई जन्नती आदमी देखना पसंद हो वो उस शख्स को देख ले। फिर उसने एक सुतून के पीछे जाकर 2 रकत नमाज अदा की तो मैं उनके पास गया और उनसे अर्ज़ किया कि आपकी निस्बत कुछ लोगों का ऐसा ऐसा कहना है। इन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत अल्लाह की मलकियत है, वो जिसे चाहे इसमें दाखिल फरमाए। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक ख्वाब देखा था। मैंने देखा गोया एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, मेरे साथ चलो, तो मैं इसके साथ हो गया। फिर वो मुझे एक बड़े मैदान में लेकर चला। फिर मेरे बाएं जानिब एक रास्ता सामने आया। मैंने इस पर चलना चाहा तो उसने कहा,
ये तुम्हारा रास्ता नहीं। फिर दाएं तरफ एक रास्ता सामने आया तो मैं इस पर चल पड़ा, यहाँ तक कि जब मैं एक ऐसे पहाड़ के पास पहुंचा जिस पर पैर नहीं टिकता था तो उस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझको धकेला, यहाँ तक कि मैं इस चोटी पर पहुंच गया, लेकिन वहां पर मैं ठहर ना सका और ना वहां कोई ऐसी चीज थी जिसे मैं पकड़ सकता। अचानक मुझे लोहे का एक खंबा नजर आया जिसके सिरे पर सोने का एक कड़ा था। फिर उस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का दिया, यहाँ तक कि मैंने वो कड़ा पकड़ लिया। तो उसने मुझसे पूछा, किया तुमने मजबूती से पकड़ लिया? मैंने कहा, मैंने पकड़ लिया। फिर इसने खंबे को पाँव से ठोकर मारी, लेकिन मैं कड़ा पकड़े रहा। मैंने ये ख्वाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ख्वाब तो बहुत ही अच्छा देखा। वो बड़ा मैदान हश्र था और जो रास्ता तुम्हारे बाएं जानिब दिखाया गया वो जहन्नमियों का रास्ता था, लेकिन तुम जहन्नम वालों में से नहीं हो। और वो रास्ता जो तुम्हारे दाएं जानिब दिखाया गया वो जन्नतियों का रास्ता है। और जो फिसलने वाला पहाड़ तुमने देखा वो शहीदों का मकाम है। और वो कड़ा जो तुमने थामा वो इस्लाम का कड़ा है, लिहाजा तुम उसे मरते दम तक मजबूती से पकड़े रहो। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अहल जन्नत में हूँगा। और वो बूढ़े आदमी अब्दुल्लाह बन सलाम थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 33 2484 तहफ़ा अल-अशराफ 5330 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी मनाक़िब अल-अनसार 19 3813 मसनद अहमद 2/343,367 452 सही। ये सनद हुस्न है और असल हदीस सही मुस्लिम में जरीर अन अल-अमश सुलेमान बिन मसहर अन फ़रशा से मरूए है। नीज़ ये सही बुखारी में भी है। कमाफ़ी अल-तख़रीज सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान, बाब ख्वाब की तबीर। हदीस नंबर 3921। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्का से ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ खजूर के दरख्त बहुत हैं। फिर मेरा ख्याल यमामा, रियाज या हिज्र एसा की तरफ गया, लेकिन वो मदीना यसरब निकला। और मैंने उसी ख्वाब में ये भी देखा कि मैंने एक तलवार हलाई जिसका सरा टूट गया। उसकी तबीर वो सदमा है जो उहुद के दिन मुसलमानों को लाहक हुआ। इसके बाद मैंने फिर तलवार लहराई तो वो पहले से भी बेहतर हो गई। इसकी तबीर वो फतह और वो इज्तिमाइयत है जो अल्लाह ने बाद में मुसलमानों को अता की। फिर मैंने उसी ख्वाब में कुछ गायें भी देखीं और ये आवाज़ सुनी, वालला खैर यानी अल्लाह बेहतर है। इसकी तबीर ये थी कि चंद मुसलमान जंग उहुद के दिन काम आए। एक वालला खैर की आवाज़ आने से मुराद वो बेहतरी थी जो अल्लाह ताला ने हमें इसके बाद दी, और वो सच्चा सवाब है जो ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने हमें अता किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 25 3622 सही मुस्लिम अल-रुया 4 2272 तहफ़ा अल-अशराफ 9043 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-रुया 13 2204 सही। वज़ाहत 1 तो गायों का ज़बा होना उन लोगों की शहादत की तरफ इशारा था। सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान, बाब ख्वाब की तबीर। हदीस नंबर 3922। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में सोने के 2 कंगन देखे, फिर मैंने इन्हीं फूंक मारी तो वो उड़ गए। फिर मैंने उसकी तबीर ये समझी कि इससे मुराद नबुव्वत के दोनों झूठे दावेदार मसीलिमा और अनसी हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15097 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 25 3621 सही मुस्लिम अल-रुया 4 2274 सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 10 2292 मसनद अहमद 2/338,344 सही। वज़ाहत 1 नबुव्वत के ये दोनों झूठे दावेदार मारे गए। असूद अनसी फ़िरोज़ दलमी के हाथ से मारा गया और मसीलिमा कज़ाब वहशी बिन हरब हबशी के हाथों मारा गया। सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान, बाब ख्वाब की तबीर। हदीस नंबर 3923। तर्जुमा काबूस कहते हैं कि उमर फ़ज़ल ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरे घर में आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। फातिमा को अल्लाह ताला बेटा अता करेगा और तुम उसे दूध पिलाओगी। फिर जब हसीन या हुस्न पैदा हुए तो इन्होंने उनको दूध पिलाया जो क़स्सिम बिन अब्बास का दूध था। फिर मैं इस बच्चे को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आपकी गोद में बिठा दिया। इस बच्चे ने पेशाब कर दी। मैंने उसके कंधे पर मारा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मेरे बच्चे को तकलीफ़ पहुँचाई है, अल्लाह तुम पर रहम करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18055 वमसबा अल-ज़जाज 1371 वक़द आखिर जा
सनन अबी दाऊद अल-तहारा 137 375, मसनद अहमद 6/339, ज़ईफ़ सनद में काबूस और रूम अल-फज़ल के दरमियान इन्क़िता है। सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान, बाब ख्वाब की तबीर। हदीस नंबर 3924। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के मुताल्लिक़ रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि एक काली औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे मदीना से निकली यहाँ तक कि मकाम महिया आकर रुकी, और वो जफ़ा है। फिर मैंने उसकी तबीर मदीना की वबा से की जिसे जफ़ा मुंतकिल कर दी गया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 41 7038, सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 2290, तहफ़ा अल-अशराफ 7023, वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/27, नवासी अरब 10,41,07,117, सनन अल-दारमी अल-रुया 13 2207, सही वज़ाहत 1 यही अहल शाम की मैकात है। सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान, बाब ख्वाब की तबीर। हदीस नंबर 3925। तर्जुमा तलहा बिन उबैदुल्लाह से रिवायत है कि दूर दराज के दो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वो दोनों एक साथ इस्लाम लाए थे। उनमें एक दूसरे की निस्बत बहुत ही मेहनती था, तो मेहनती ने जिहाद किया और शहीद हो गया। फिर दूसरा शख्स इसके 1 साल बाद तक जिंदा रहा, इसके बाद वो भी मर गई। तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ। इतने में वो दोनों शख्स नजर आए और जन्नत के अंदर से एक शख्स निकला और उस शख्स को अंदर जाने की इजाज़त दी जिसका इंतकाल आखिर में हुआ था। फिर दूसरी बार निकला और उसको इजाज़त दी जो शहीद कर दी गया था। इसके बाद उस शख्स ने मेरे पास आकर कहा, तुम वापस चले जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। सुबह उठकर तलहा लोगों से ख्वाब बयान करने लगे तो लोगों ने बड़ी हैरत जाहिर की। फिर खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची और लोगों ने ये सारा किस्सा और वाक़या आपसे बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किस बात पर तअज्जुब है? इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, पहला शख्स निहायत इबादत गुजार था, फिर वो शहीद भी कर दी गया और ये दूसरा उससे पहले जन्नत में दाखिल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये इसके बाद 1 साल मजीद जिंदा नहीं रहा? लोगों ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर जिंदा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल में तो उसने रमज़ान का महीना पाया, रोज़े रखे और नमाज भी पढ़ी और इतने सजदे के, किया ये हकीकत नहीं है? लोगों ने अर्ज़ किया, ये तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसी वजह से उन दोनों के दर्जों में ज़मीन व आसमान के फासिला से भी ज़्यादा दूरी है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5017 व मसबा अल-ज़जाज 1372, वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/163, सही सनद में अबू सलिमा और तलहा के माबैन इंक़िता है, लेकिन दूसरे शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। वज़ाहत 1 मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई अमल ज़ाया होने वाला नहीं बशर्ती का खुलूस दिल के साथ इसको राज़ी करने के लिए किया हो। और कभी ऐसा होता है कि थोड़ी इबादत का दर्जा बड़े आबिद और जाहिद से बढ़ जाता है। खुलूस और मोहब्बत इलाही के साथ थोड़ा अमल भी सैकड़ों अमाल से ज़्यादा है। सनन इब्न माजा। किताब ख्वाबों की तबीर का बयान, बाब ख्वाब की तबीर। हदीस नंबर 3926। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ख्वाब में गले में जंजीर और तौक देखने को नापसंद करता हूँ और पाँव में बीड़ी देखने को पसंद करता हूँ, क्योंकि बीड़ी की तबीर दीन में साबित कदमी है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14585, वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 26 7017, सही मुस्लिम अल-रुया 2263, सनन अबी दाऊद अल-अदब 96 5019, सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 1 2270, सनन अल-दारमी अल-रुया 13 2206, ज़ईफ़ सनद में अबू बकरा लिहाज़ली मतरूक अल-हदीस है, लेकिन मौकूफ़ा साबित है। मुलाहज़ा हो फ़तह अल-बारी 12404 से 41, सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान, बाब ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने वालों से हाथ रोकना। हदीस नंबर 3927। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस वक्त तक लोगों से जंग करूं जब तक वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह ना कह दें। जब वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार कर लें और शिर्क से ताइब हो जाएं, तो इन्होंने अपने माल और अपनी जान को मुझसे बचा लिया, मगर उनके हक़ के बदले और उनका हिसाब अल्लाह ताला के सुपरद है। एक तखरीज दारदावा हदीस हिफ्स बिन गैस आखरजा सही मुस्लिम लीमा नाट 21 तहफ़ा अल-अशराफ 12367 व हदीस अबी मुआवित आखरजा
सनन अबी दाऊद अल-जहाद 104 2640 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 1 2606 सनन अल-नसाई अल-महरबा 1 3981 तहफ़ा अल-अशराफ 12506 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 1 1399 अल-जहाद 102 2946 अल-मुर्तदीन 3 6924 अल-अतसाम 2 7284 मसनद अहमद 2/528 सही। वज़ाहत 1 उनके हक़ के बदले का मतलब यह है कि अगर किसी ने इस कलिमा के इकरार के बाद कोई ऐसा जुर्म किया जो काबिल हद है तो वो हद इस पर नाफिज होगी। मसलन चोरी की तो हाथ काटा जाएगा, जिना किया तो 100 कोड़ों की या रजम की सज़ा दी जाएगी, किसी को नाहक कत्ल किया तो क़सास में उसे कत्ल किया जाएगा। 2 और उनका हिसाब अल्लाह के सुपरद है का मतलब यह है कि अगर वो कबूल इस्लाम में मुखलिस नहीं होंगे बल्कि मुनाफ़िकाना तौर पर इस्लाम का इजहार करेंगे या काबिल हद जुर्म का इर्तिकाब करेंगे, लेकिन इस्लामी अदालत और हुक्काम के इल्म में उनका जुर्म नहीं आ सका और वो सज़ा से बच गए, तो उनका हिसाब अल्लाह के सुपरद होगा, यानी आखिरत में अल्लाह ताला उनका फ़ैसला फरमाएगा। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने वालों से हाथ रोकना। हदीस नंबर 3928। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं इस वक्त तक लोगों से लड़ता रहूं जब तक वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार ना कर लीं। जब इन्होंने इसका इकरार कर ली तो अपने माल और अपनी जान को मुझसे बचा लिया मगर उनके हक़ के बदले, और उनका हिसाब अल्लाह ताला के सुपरद है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 821 सनन अल-नसाई अल-जहाद 1 3092 तहरीम अल-अदम 1 3982 तहफ़ा अल-अशराफ 2298 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/394 सही। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने वालों से हाथ रोकना। हदीस नंबर 3929। तर्जुमा उस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत वाओ वाक़यात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने आपके कान में कुछ बातें की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहते हो? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, उसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहीं। जब इन्होंने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह दिया तो अब उनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई तहरीम 1 3987 तहफ़ा अल-अशराफ 1738 व मसबा अल-ज़जाज 1373 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/8 सनन अल-दारमी अल-सीर 10 2490 सही। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने वालों से हाथ रोकना। हदीस नंबर 3930। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि नाफा बिन अज़रक़ और उनके असहाब वाओ तलामीज़ आए और कहने लगे, इमरान आप हलाक वाओ बर्बाद हो गए। इमरान ने कहा, मैं हलाक नहीं हुआ। इन्होंने कहा, क्यों नहीं, आप ज़रूर हलाक हो गए। तो इन्होंने कहा, आखिर किस चीज़ ने मुझे हलाक किया है? इन्होंने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकुन फ़तना वयकूनुद्दीन कला लला काफ़िरुन वाओ मुशरिकों से क़त्ल करो यहाँ तक कि फ़ितना यानी शिर्क बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह का हो जाए। सूरत अल-अनफ़ाल 39। इमरान ने कहा, हमने किफ़ार से उसी तरह लड़ाई की यहाँ तक कि हमने उनको वतन से बाहर निकाल दिया और दीन पूरा का पूरा अल्लाह का हो गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे एक हदीस बयान करूं जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। इन लोगों ने कहा, क्या आपने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? कहा, मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मैं आपके साथ मौजूद था और आपने मुसलमानों का एक लश्कर मुशरिकीन के मुकाबले के लिए भेजा था। जब उनकी मुठभेड़ मुशरिकों से हुई तो इन्होंने इनसे डटकर जंग की। आखिरकार मुशरिकीन ने अपने कंधे हमारी जानिब कर दिए, यानी हार कर भाग निकले। मेरे एक रिश्तेदार ने मुशरिकीन का ताक़ुब करके एक मशरिक पर नेज़े से हमला किया। जब उसको पकड़ लिया और काफिर ने अपने आप को खतरा में देखा तो उसने आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहकर अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, लेकिन उसने उसे बरछी से मारकर कत्ल कर दी। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं हलाक और बर्बाद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या किया? एक बार या दो बार कहा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना वो वाक़या बताया जो इसने किया था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसका पीठ क्यों नहीं फाड़ा कि जान लेते उसके दिल में किया है? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल,
अगर मैं इसका पीठ फाड़ देता तो क़ियामी जान लेता कि इसके दिल में किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ना तो इसकी बात कबूल की और ना तुम्हें इसकी दिली हालत मालूम थी। एक इमरान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ खामोश रहे, फिर वो कुछ ही दिन जिंदा रहकर मर गई। हमने उसे दफन किया, लेकिन सुबह को इसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी थी। लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि किसी दुश्मन ने उसकी लाश निकाल फेंकी है। खैर फिर हमने उसको दफन किया। इसके बाद हमने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसकी कब्र की हिफाजत करें, लेकिन फिर सुबह इसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी थी। हमने समझा कि शायद गुलाम सो गए और किसी दुश्मन ने आकर फिर इसकी लाश निकालकर बाहर फेंक दी। आखिर हमने उसको दफन किया और रात भर खुद पहरा दिया, लेकिन फिर इसकी लाश सुबह के वक्त कब्र के बाहर थी। फिर हमने उसकी लाश उन घाटियों में से एक घाटी में डाल दी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10,828 व मसबा अल-ज़जाज 1374 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/438 हुस्न सनद मी सैयद बिन सईद मुतकलम फ़िया रावी हैं। नीज़ली बिन मसहर के यह नाबीना होने के बाद गुराइब की रिवायत है, लेकिन अगले तरीक़े से ये हुस्न है। बूसीरी ने उसकी तहसीन की है। वज़ाहत 1 इसलिए जब उसने कलिमा शहादत पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहा तो उसे छोड़ देना था। 2 नाफा बिन नज़रक़ वग़ैरह ने इमरान बिन हसीन को मुसलमानों से लड़ने का मशवरा दिया और ये समझे कि आयत में क़ताल का हुक्म फितना के दफ़ा करने के लिए है और इमरान बिन हसीन ने इस हुक्म को छोड़ दिया है। जब इमरान बिन हसीन ने ये जवाब दिया कि आयत में फितने से शिर्क मुराद है और मुशरिकीन से हम ही लोगों ने लड़ाई की थी और शिर्क को मटाया था, अब तुम मुसलमानों से लड़ना चाहते हो जो कलिमा गो हैं। तुम्हारा हाल वही होगा जो उस शख्स का हवा की ज़मीन ने उसकी लाश कबूल नहीं की, इसको बार बार दफन करते थे और ज़मीन इसको निकालकर कब्र से बाहर फेंक देती थी। मुसलमान को कत्ल करने की यही सज़ा है। दूसरे एक सहाबी से मनक़ूल है कि मुसलमानों के आपसी फितने में उनको भी लड़ने के लिए कहा गया, तो इन्होंने कहा कि हमने तो इस वास्ते किफ़ार के ख़िलाफ़ जंग की थी कि फितना बाकी ना रहे और अल्लाह ताला का दीन एक हो जाए, और तुम इसलिए लड़ते हो कि फितना पैदा हो। इस सनद से भी इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक सरी के साथ रवाना किया तो एक मुसलमान ने एक मशरिक पर हमला किया। फिर रावी ने वही साबिता किस्सा बयान किया और इतना इजाफा किया कि ज़मीन ने उसको फेंक दिया। इसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन तो इससे भी बदतर आदमी को कबूल कर लेती है, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा कि तुम्हें ये दिखाए कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह की हुर्मत किस कदर बड़ी है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10,828 व मसबा अल-ज़जाज 1375 हुस्न आखिरी उम्र में हिफ्ज़ बिन गैस के हाफिज़ा में मामूली तब्दीली आ गई थी, लेकिन साबिक़ा तरीक़े से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। बूसीरी ने उसकी तहसीन की है। वज़ाहत 1 जब काफिर ने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह दिया तो उसको छोड़ देना चाहिए। उस शख्स ने इस कलमे का एहतराम नहीं किया तो इसकी सज़ा अल्लाह ताला ने तुमको दिखला दी ताकि आइंदा तुमको ख्याल रहे कि किसी मुसलमान को मत कत्ल करो। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब अहल ईमान के खून और माल की हुर्मत हदीस नंबर 3931 तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर फरमाया, आगाह रहो, तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला तुम्हारा ये दिन है, आगाह रहो। तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला तुम्हारा ये महीना है, आगाह रहो। शहरों में सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला तुम्हारा ये शहर है, आगाह रहो। तुम्हारी जान तुम्हारे माल एक दूसरे पर उसी तरह हराम हैं जैसे तुम्हारा ये दिन तुम्हारे इस महीने में, तुम्हारे इस शहर में, आगाह रहो। किया मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा दिया? लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपने पहुँचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह तो गवाह रह। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4022 व मसबा अल-ज़जाज 1376 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/8371 सही सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब अहल ईमान के खून और माल की हुर्मत हदीस नंबर 3932 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा का तवाफ़ करते देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे, तो कितना उम्दा है, तेरी खुशबू कितनी अच्छी है, तो कितना बड़े रुतबा वाला है और तेरी हुर्मत कितनी अजीम है। लेकिन कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मोमिन की हुर्मत यानी मोमिन के जान व माल की हुर्मत अल्लाह ताला के नज़दीक तुझ से भी ज़्यादा है, इसलिए हमें मोमिन के साथ हुस्न ज़न ही रखना चाहिए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7284 व मसबा अल-ज़जाज
1377 हुस्न सनद में नसर बिन मोहम्मद ज़ईफ़ हैं मुलाहज़ा हो तराजा अल-अलबानी रकम 89 सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब अहल ईमान के खून और माल की हुर्मत। हदीस नंबर 3933। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त व आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबरवालसा 10-2564 तहफ़ा अल-अशराफ 14941 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/27 करोड़ 73,11,360 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब अहल ईमान के खून और माल की हुर्मत। हदीस नंबर 3934। तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे लोगों को अपनी जान और माल का खौफ और डर न हो, और मुहाजिर वो है जो बुराइयों और गुनाहों को तर्क कर दे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11039 व मसबा अल-ज़जाज 1378 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/20 21-22 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब लौटमार की मुमानत। हदीस नंबर 3935। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अली लेलान और खिलमखिला तौर पर लौटमार करे वो हम में से नहीं है। तखरीज दारदावा ये हदीस मुकर्रर है देखा 2591 तहफ़ा अल-अशराफ 2800 ज़ईफ़ लतदलीस इब्न जरेज वाबी अल-ज़बीर सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब लौटमार की मुमानत। हदीस नंबर 3936। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ानी ज़िना करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता, और जब शराबी शराब पीता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता, और जब चोर चोरी करता है तो वो उस वक्त मोमिन नहीं होता, जब लौटमार करने वाला लोगों की नज़रों के सामने लौटमार करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 30 2775 अल-अशरिबा 1 5578 अल-हुदूद 1 6772 सही मुस्लिम लीमान 24 57 तहफ़ा अल-अशराफ 14863 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-अस्द 16 4689 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 11 2625 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 1 4874 अल-अशरिबा 42 5662 5663 मसनद अहमद 2243317376386389 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 23 2037 अल-अशरिबा 11 2152 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब लौटमार की मुमानत। हदीस नंबर 3937। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लौटमार करे वो हम में से नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 70 2581 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 29 1123 सनन अल-नसाई अलनिका 60 3337 तहफ़ा अल-अशराफ 10793 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/4 खरब 39 अरब 44 करोड़ 14,43,445 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब लौटमार की मुमानत। हदीस नंबर 3938। तर्जुमा सलबा बिन हुक्म कहते हैं कि हमें दुश्मन की कुछ बकरियां मिलीं तो हमने इन्हीं लौट लिया और इन्हीं ज़बा करके हांडीव में चढ़ा दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इन हांडीव के पास हवा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो अलट दी जाएं, चुनाचा वो हांडियां अलट दी गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौटमार हलाल नहीं है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2071 व मसबा अल-ज़जाज 1379 सही। वज़ाहत 1 ये हुक्म आम है, हर एक लौट को शामिल है। मालूम हुआ दीन इस्लाम में कोई लौट जायज़ नहीं और तहज़ीब के भी खिलाफ है। लौट में कभी किसी मुसलमान को एज़ा व तकलीफ़ पहुँचती है, इसलिए बंद देना बेहतर है। सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब मुसलमान से गाली गलौच फसक और इससे क़ताल कफ़र है। हदीस नंबर 3939। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फसक है और इससे लड़ना कफ़र है। तखरीज दारदावा ये हदीस मुकर्रर है देखा 69 तहफ़ा अल-अशराफ 9243 9251 9299 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब मुसलमान से गाली गलौच फसक और इससे क़ताल कफ़र है।
حدیث نمبر 3940۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14505 ومصباح الزجاج 1380 حسن صحیح سند میں ابو ہلال الراسبی اور محمد بن الحسن ہیں، اس لیے یہ حسن ہے، لیکن سابقہ حدیث سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب مسلمان سے گالی گلوچ فسق اور اس سے قتال کفر ہے۔ حدیث نمبر 3941۔ ترجمہ: سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3923 ومصباح الزجاج 1381 وقد آخر جا مسند احمد 1/178 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں ہرانا شروع کر دو۔ حدیث نمبر 3942۔ ترجمہ: جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگوں کو خاموش کرو، پھر فرمایا، تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے باز کی گردن مارنے لگے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری علم 43 121 والمغازی 77 4405 الدیت 2 6869 الفتنات 7080 صحیح مسلم لیمان 29 65 سنن النسائی تحریم الادم 25 4136 تحفہ الاشراف 3236 وقد آخر جا مسند احمد 4/35 کروڑ 83,63,366 سنن الدارمی المناسک 76 1962 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں ہرانا شروع کر دو۔ حدیث نمبر 3943۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے یا تمہارے لیے خرابی ہو، تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ان کی طرح تم میں سے باز کی گردن مارنے لگے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری المغازی 77 4402 4403 الادب 95 6166 الحدود 9 6785 الدیت 2 6868 الفتنات 7077 صحیح مسلم لیمان 29 66 سنن ابی داؤد الاسن 16 4686 سنن النسائی تحریم الادم 25 4130 تحفہ الاشراف 7418 وقد آخر جا مسند احمد 2/85 87,104 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں ہرانا شروع کر دو۔ حدیث نمبر 3944۔ ترجمہ: سنابہ احمسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رہوں گا اور تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا، تو تم میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4957 ومصباح الزجاج 1382 وقد آخر جا مسند احمد 4/349 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمے پناہ میں ہیں۔ حدیث نمبر 3945۔ ترجمہ: ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان یعنی پناہ میں ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ذمہ و عہد کو نہ توڑو، پھر جو ایسے شخص کو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلا کر جہنم میں اندھا منہ ڈالے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6591 ومصباح الزجاج 1383 وقد آخر جا مسند احمد 5/10 صحیح سند میں سعد بن ابراہیم اور حابس کے درمیان انقطاع ہے، لیکن طبرانی نے صحیح سند سے روایت کی ہے، اس لیے یہ صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمے پناہ میں ہیں۔ حدیث نمبر 3946۔ ترجمہ: سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی امان پناہ میں ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4578 ومصباح الزجاج 1384 وقد آخر جا
مسند احمد 5/10 ضعیف۔ حسن بصری نے سمرہ سے صرف حدیث عقیقہ سنی ہے، اس لیے اس سند میں انقطاع ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمے پناہ میں ہیں۔ حدیث نمبر 3947۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اللہ عزوجل کے نزدیک اس کے بعض فرشتوں سے زیادہ معزز و محترم ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14836 و مصباح الزجاج 1385 ضعیف۔ سند میں ابو المحزم یزید بن سفیان ضعیف ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب تعصب کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3948۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گمراہی کے جھنڈے تلے لڑے، عصبیت کی دعوت دے اور عصبیت کے سبب غضبناک ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم علامارہ 13 1848 سنن النسائی تحریم العدم 24 4119 تحفہ الاشراف 12902 وقد آخر جا مسند احمد 2/29 کروڑ 63,06,488 صحیح۔ وضاحت۔ 1 جاہلیت کے زمانے میں ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے نفسانیت اور تعصب کے جذبے سے لڑتا اور فخر و غرور اور تکبر اس کو قتل و قتال پر آمادہ کرتے اور اپنے قبیلہ کی ناموری اور عزت کے لیے جان دیتا اور جان لیتا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے زمانہ میں جو شرعی سبب کے بغیر لڑائی کرے اس کا حکم بھی جاہلیت کا سا ہے، یعنی اس لڑائی میں کچھ ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوگا۔ اور گمراہی کے جھنڈے کا یہی مطلب ہے کہ نہ شرع کے مطابق امام ہو، نہ شرع کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے جہاد ہو، بلکہ ہم اپنی قوم کا فخر قائم رکھنے کے لیے کوئی لڑے اور مارا جائے تو ایسے لڑنے والے کو کچھ ثواب نہیں۔ سبحان اللہ، دین اسلام سے بڑھ کر اور کوئی دین کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی کو اپنی قوم عزیز ہوتی ہے، لیکن اسلام میں یہ حکم ہے کہ اپنے قوم کی مدد بھی وہیں تک کر سکتا ہے جب تک کہ وہ ظالم نہ ہو اور انصاف اور شرع کے مطابق کارروائی کرے، لیکن جب قوم ظالم ہو اور انسانوں پر ظلم و زیادتی کرے تو ایسے قوم سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے، اور جو لوگ عادل و منصف اور متبع شرع ہوں ان کا ساتھ دے اور انہی کو اپنی قوم اور جماعت سمجھے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب تعصب کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3949۔ ترجمہ۔ فصیلہ نامی ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا عصبیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ظلم پر قوم کی مدد کرنا عصبیت ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11757 و مصباح الزجاج 1386 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الادب 121 5119 مختصرہ ضعیف۔ سند میں عباد بن کثیر اور فصیلہ ضعیف ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب فتنوں کا بیان۔ باب سواد اعظم کے ساتھ رہنا۔ حدیث نمبر 3950۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، لہٰذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 1715 و مصباح الزجاج 1387 ضعیف۔ جدا ابو خلف العامی حازم بن عطا متروک اور کذاب ہے اور من ضعیف، لیکن حدیث کا پہلا جملہ صحیح ہے۔ وضاحت۔ 1 یہاں پر سواد اعظم کے مسئلے پر بھی روشنی ڈالنی مناسب ہے کہ زیر نظر حدیث میں اختلاف کے وقت سواد اعظم سے جڑنے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ حدیث کا یہ ٹکڑا ابو خلف العامی کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے مراد حق پر چلنے والی جماعت ہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے اقلیت ہی میں تھے اور وہ حق پر تھے اور حق ان کے ساتھ تھا۔ یہی حال تمام انبیاء و رسل اور ان کے متبعین کا رہا ہے کہ وہ وحی کی ہدایت پر چل کر کے اہل حق ہوئے اور ان کے مقابلے میں باطل کی تعداد زیادہ رہی۔ خلاصہ یہ کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہی سواد اعظم ہیں، چاہے ان کی جماعت قلیل ہو یا کثیر، قلت اور کثرت سے ان کا حق متاثر نہیں ہوگا، اور اہل حق کا یہ گروہ قلت اور کثرت سے قطع نظر ہمیشہ تا قیامت موجود ہوگا، اور حق پر نہ چلنے والوں کی اقلیت یا اکثریت اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گی، انشاء اللہ العزیز۔ اس ضعیف ترین حدیث کے آخری فقرہ فعلیکم بالسواد العظم کو دلیل بنا کر ملت اسلامیہ کے جاہل لوگ اور دین سے کوسوں دور والی اکثریت پر فخر کرنے والوں کو صحیح احادیث کی پرکھ کا ذوق ہی نہیں، اسی لیے وہ بیچارہ اس آیت کریمہ
من الزیم فرقवा दनहम वकानवा शिया कल हजब बमा लदीहम फरहून सूरत अल-रूम 32 के मिसदाक उन लोगों में से हैं जिन्होंने फूट डाली कुरान व सुन्नत वाले असली और फितरी दीन को छोड़कर अपने अलग अलग दीन बना लिए और वो खुद कई गिरोह में बट गए और फिर हर गिरोह अपने झूठे एतिकाद पर खुश है फूला नहीं समाता। हकीकत में ये लोग उसी आयत करीमा की तफसीर दिखाई देते हैं जबकि कुरान कह रहा है वन तते अक्सर मनफी अलारज यजलूकन सबील अल्लाह यतबूनिल्ला अलजन वन हमिल्ला यखरसून सूरत अल-अनाम 116। ए नबी आप अगर उन लोगों के कहने पर चलें जिनकी दुनिया में अक्सरियत है सवाद आज़म वाले तो वो तुम्हें अल्लाह की राह से बहका देंगे। ये लोग सिर्फ अपने ख्यालात पर चलते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं कि वो बिल्कुल क़ियासी बातें करते हैं। फिर इस सवाद आज़म वाली मुनकर और सख्त ज़ईफ़ हदीस के मुकाबला में सहीहीन में मौजूद मावी वाली हदीस क़यामत तक के लिए किस कदर अज़ीम सच है कि जिसका इनकार कोई भी साहब अक़ल व अदल मोमिन आलम नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ाल मन आमती आमा क़ाइमा बामर अल्लाह ला यज़रहम मन कज़बाम वला मन फ़ज़लहम हत्ता याती आमर अल्लाह वहम अली ज़लक मेरी उम्मत का एक गिरोह बराबर और हमेशा अल्लाह के हुक्म कुरान व हदीस पर कायम रहेगा। कोई उनको झटलाए और उनकी मदद से दूर रहे और उनके खिलाफ करे उनका कुछ नुकसान ना होगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म क़यामत आ पहुँचे और वो उसी कुरान व हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली हालत में होंगे। सही अल-बुखारी किताब अल-तौहीद हदीस नंबर 7460। सही मुस्लिम के अल्फाज यूं हैं ला तज़ाल ताइफ़ा मन आमती क़ाइमा बामर अल्लाह ला यज़रहम मन फ़ज़लहम आव ख़ालफ़ाम हत्ता याती आमर अल्लाह वहम ज़ाहिरून अली अलनास किताब अल-अमारा। यहाँ इस रिवायत में उम्मत की जगह ताइफ़ा का कलिमा आया है और ताइफ़ा उम्मत से कम की तादाद ज़ाहिर करता है बल्कि दूसरी रिवायत में असाबा का लफ्ज़ आया है जिससे मज़ीद तादाद की कमी का पता चलता है यानी किसी ज़माना में उन अहल हक़ किताब व सुन्नत पर अमल करने वालों की तादाद एक उम्मत के बराबर होगी, किसी दूर में किसी जगह ताइफ़ा के बराबर और किसी ज़माना में असाबा के बराबर। और ये कि वहम ज़ाहिरून अली अलनास और वो लोगों पर गालिब रहेंगे। सुभान अल्लाह। नबी आखिर उस ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस कदर हक़ और सच है और आपके नबी बरहक़ होने की दलील कि आज भी सिर्फ कुरान व सुन्नत पर अमल करने वाले लोग जो सुलफ़ सालहीन और आइमा किराम व उलमाए उम्मत के अक़रबिला कुरान वालसिना हर इज्तिहाद व राय को कबूल करते हुए इस पर अमल भी करते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। मुआमला उम्मत इस्लामिया के अंदर का हो या बाहर का, दीन हक़ पर होने के एतबार से ये अल्लाह के साले बंदे हमेशा सब पर गालिब नज़र आते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं ये गिरोह अगर अहल हदीस का नहीं है तो मैं नहीं जानता कि और कौन है। मुंदरजा बाला सही मुस्लिम की हदीस की शरह में अल्लामा वहीदुल हैदराबादी लिखते हैं अब अहल बदअत व ज़लालत का वो हुजूम है कि अल्लाह की पनाह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना खिलाफ नहीं हो सकता। अब भी एक फ़िरक़ा मुसलमानों का बाकी है जो मुहम्मदी के लक़ब से मशहूर है और अहल तवहीद अहल हदीस और मुहद ये सब उनके नाम हैं। ये फ़िरक़ा कुरान और हदीस पर कायम है और बावजूद सदा हज़ारहा फितनों के ये फ़िरक़ा गिरोह और जमात बदअत व गुमराही से अब भी बचा हुआ है और इस ज़माना में यही लोग इस हदीस के मिस्दाक़ हैं। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब होने वाले फितनों का जिक्र हदीस नंबर 3951। तर्जुमा माज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बहुत लंबी नमाज पढ़ाई। फिर जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने या लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आज तो आपने नमाज बहुत लंबी पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैंने रग़बत और खौफ वाली नमाज अदा की। मैंने अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए 3 बातें तलब की जिनमें से अल्लाह ताला ने 2 अता फरमा दी और एक कबूल ना फरमाई। मैंने अल्लाह ताला से ये तलब किया था कि मेरी उम्मत पर 11 में से कोई दुश्मन मुसल्लित ना हो तो अल्लाह ताला ने मुझे उसे दिया। दूसरी चीज़ मैंने अल्लाह ताला से ये तलब की थी कि मेरी उम्मत को गिरफ्त करके हलाक ना किया जाए। अल्लाह ताला ने उसे भी मुझे दिया। तीसरी ये दुआ की थी कि मेरी उम्मत आपस में जंग व जिदाल ना करे तो अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल ना फरमाई। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11326 व मसबा अल-ज़जाज 1388 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/240 सही तराजा अल-अलबानी रकम 406। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब होने वाले फितनों का जिक्र हदीस नंबर 3952। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सोबान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए ज़मीन समेट दी गई हत्ता कि मैंने इसके मशरिक़ और मग़रिब को देख लिया। फिर इसके दोनों ख़ज़ाने ज़र्दिया सुर्ख़ और सफ़ेद यानी सोना और चांदी भी मुझे दिए गए। एक और मुझसे कहा गया कि तुम्हारी उम्मत की हुकूमत वहाँ तक होगी जहाँ तक ज़मीन तुम्हारे लिए समेटी गई है
اور میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کا سوال کیا، پہلی یہ کہ میری امت قحط سوکھے میں مبتلا ہو کر پوری کی پوری ہلاک نہ ہو، دوسری یہ کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر، تیسری یہ کہ آپس میں ایک کو دوسرے سے نہ لڑا۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ میں جب کوئی حکم نافذ کر دیتا ہوں تو وہ واپس نہیں ہو سکتا، بے شک میں تمہاری امت کو قحط سے ہلاک نہ کروں گا، اور میں زمین کے تمام کناروں سے سارے مخالفین کو ایک وقت میں ان پر جمع نہ کروں گا جب تک کہ وہ خود آپس میں اختلاف و لڑائی اور ایک دوسرے کو مٹانے اور قتل نہ کرنے لگیں، لیکن جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو وہ قیامت تک نہ رکے گی۔ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف گمراہ سربراہوں کا ہے، عنقریب میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پرستش کریں گے، اور عنقریب میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے، اور قیامت کے قریب تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ہمیشہ ان کی مدد ہوتی رہے گی، اور جو کوئی ان کا مخالف ہوگا وہ ان کو کوئی ضرور نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ دو ابو الحسن ابن القطان کہتے ہیں، جب ابو عبداللہ یعنی امام ابن ماجہ اس حدیث کو بیان کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ حدیث کتنی ہولناک ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم علامارہ 53 1920 الفتن 5 2889 الاقولہ بازم بازام فقرہ الطائفہ المنصورت سنن ابی داؤد الفتن 1 4252 سنن الترمذی الفتن 14 2176 تحفہ الاشراف 2100 وقد آخر جا مسند احمد 5/2,78,284 سنن الدارمی المقنط 22 205 صحیح وضاحت 1 اس سے روم و ایران کے خزانے مراد ہیں۔ 2 یعنی قیامت قائم ہو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو زمین کے پورب اور پچھم دکھلائے گئے، اور ایسا ہی ہوا کے اسلام پورب یعنی ترکستان اور تاتار کی ولایت سے لے کر پچھم یعنی اندلس اور بربر تک جا پہنچا، لیکن اتری اور دکنی علاقوں میں اسلام کا رواج نہیں ہوا۔ سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان، باب ہونے والے فتنوں کا ذکر، حدیث نمبر 3953۔ ترجمہ المومنین زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا مبارک چہرہ سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ عرب کے لیے تباہی ہے اس فتنے سے جو قریب آ گیا ہے، آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے 10 کی گرہ بنائی۔ ایک زینب کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہم میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معصیت برائی عام ہو جائے گی۔ 2 تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری احادیث النبیہ 6 3346 صحیح مسلم الفتن 1 2880 سنن الترمذی الفتن 23 2187 تحفہ الاشراف 15880 وقد آخر جا مسند احمد 6/4,28,439 صحیح وضاحت 1 10 کی گرہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کے سرے کو انگوٹھے کے پہلے مور پر رکھ کر دائرہ بنایا جائے۔ 2 تو نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آئے گا۔ یاجوج اور ماجوج 2 قومیں ہیں جو قیامت کے قریب نکلیں گی۔ سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان، باب ہونے والے فتنوں کا ذکر، حدیث نمبر 3954۔ ترجمہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب کئی فتنے ظاہر ہوں گے جن میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا مگر جسے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعہ زندہ رکھے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4916 ومصبہ الزجاج 1389 وقد آخر جا سنن الدارمی المقنط 32 350 ضعیف جدا سند میں علی بن یزید منکر الحدیث اور متروک ہے، ان کے جملہ کے بغیر اصل متن صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 3696 سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان، باب ہونے والے فتنوں کا ذکر، حدیث نمبر 3955۔ ترجمہ حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ نے کہا کہ تم میں سے کس کو فتنہ کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھ کو یاد ہے۔ عمر نے کہا، تم بڑے جری اور نڈر ہو۔ پھر بولے، وہ حدیث کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، آدمی کے لیے جو فتنہ اس کے اہل و عیال، اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے اسے نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمر نے کہا، میری یہ مراد نہیں ہے بلکہ میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موج کی طرح منڈ آئے گا۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین،
آپ کو اس فتنے سے کیا سرکار آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے؟ تو انہوں نے پوچھا، کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ نے کہا، نہیں بلکہ وہ توڑ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، تو پھر وہ کبھی بند ہونے کے قابل نہ رہے گا۔ ایک ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے کہا، کیا عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ جواب دیا، ہم وہ ایسے ہی جانتے تھے جیسے یہ جانتے ہیں کہ کل سے پہلے رات ہے۔ میں نے ان سے ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جس میں کوئی دھوکہ، جھوٹ اور مغالطہ نہ تھا۔ پھر ہمیں خوف محسوس ہوا کہ ہم حذیفہ سے یہ سوال کریں کہ اس دروازے سے کون شخص مراد ہے۔ پھر ہم نے مسروق سے کہا، تم ان سے پوچھو۔ انہوں نے پوچھا تو حذیفہ نے کہا، وہ دروازہ خود عمر ہیں جن کی ذات تمام بلاؤں اور فتنوں کی روک تھی۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری المواقیت 4/525، صحیح مسلم لیمان 65/144، سنن الترمذی الفتن 71/2258، تحفہ الاشراف 3337، وقد آخرجہ مسند احمد 5/401۔ صحیح وضاحت: 1. حذیفہ کا مطلب یہ تھا کہ عمر شہید کر دیے جائیں گے اور آپ کی شہادت سے فتنوں کا دروازہ ایسا کھلے گا کہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ بلا شبہ ایسا ہی ہوا آپ کی رحلت کے بعد طرح طرح کے فتنے رونما ہوئے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب فتنوں کا بیان، باب ہونے والے فتنوں کا ذکر، حدیث نمبر 3956۔ ترجمہ: عبداللہ رحمن بن عبدرب القبہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس پہنچا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے، تو میں نے ان کو کہتے سنا اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ نے ایک جگہ قیام کیا تو ہم میں سے کوئی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا اور کوئی اپنے جانور چرانا لے گیا۔ اتنے میں ایک منادی نے آواز لگائی کہ لوگوں، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو ہم نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی کریں جن کو وہ ان کے لیے بہتر جانتے ہوں، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جن کو وہ ان کے لیے بری جانتے ہوں۔ اور تمہاری اس امت کی سلامتی اس کے شروع حصے میں ہے اور اس کے اخیر حصے کو بلا و مصیبت لاحق ہوگی، اور ایسے امور ہوں گے جن کو تم برا جانو گے۔ پھر ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک کے سامنے دوسرا ہلکا محسوس ہوگا۔ مومن کہے گا، اس فتنے میں میری تباہی ہے، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا، اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دی جائے، تو وہ کوشش کرے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ کریں۔ اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنی قسم کا حق دے کر دل سے سچا عہد کرے تو اب جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا امام آ کر اس سے لڑنے جھگڑنے لگے اور اپنے سے بیعت کرنے کو کہے تو اس دوسرے امام کی گردن مار دے۔ عبداللہ رحمن کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر اپنا سر لوگوں میں سے نکال کر کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے کانوں کی جانب اشارہ کر کے کہا، میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الامارہ 10/1844، سنن ابی داؤد الفتن 4248، سنن النسائی البیعہ 25/4196، تحفہ الاشراف 8881، وقد آخرجہ مسند احمد 2/16,11,91,193، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب فتنوں کا بیان، باب فتنہ میں حق پر ثابت قدم رہنا، حدیث نمبر 3957۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس زمانہ میں کیا حال ہوگا جو عنقریب آنے والا ہے، جس میں لوگ چھانے جائیں گے، اچھے لوگ سب مر جائیں گے اور خراب لوگ باقی رہ جائیں گے، جیسے چھلنی میں آٹا چھاننے سے بھوسی باقی رہ جاتی ہے۔ ان کے عہد و پیمان اور امانتوں کا معاملہ بگڑ چکا ہوگا اور لوگ آپس میں الجھ کر اور اختلاف کر کے اس طرح ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تمہیں معروف اچھی معلوم ہو اسے اپنا لینا، اور جو منکر بری معلوم ہو اسے چھوڑ دینا، اور تم اپنے خصوصی معاملات و مسائل کی فکر کرنا اور عام لوگوں کے مائل کی فکر چھوڑ دینا۔ ایک تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد الملاحم 17/4342، تحفہ الاشراف 8893، وقد آخرجہ صحیح البخاری الصلاۃ 88/480، صحیح وضاحت:
1. जब अवाम से ज़रर और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो अमर बालमरूफ और नही अलमनकर के तर्क की इजाज़त है, यानी भली बातों का हुक्म ना देने और बुरी बातों से ना रोकने की इजाज़त, ऐसे हालात में कि आदमी को दूसरों से नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो। सनन इब्न माजा, किताब फितनों का बयान, बाब फितना में हक़ पर साबित कदम रहना। हदीस नंबर 3958। तर्जुमा, अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूज़र, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जिस वक्त लोगों पर मौत की वबा आएगी, यहाँ तक कि एक घर यानी कब्र की कीमत एक गुलाम के बराबर होगी। एक मैंने अर्ज़ किया, जो अल्लाह और इसका रसूल मेरे लिए पसंद फरमाएं, या यूँ कहा, अल्लाह और इसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम सब्र से काम लेना। फिर फरमाया, इस वक्त तुम किया करोगे जब लोग कहत और भूख की मुसीबत से दो चार होंगे, हत्ता कि तुम अपनी मस्जिद में आओगे, फिर तुम में अपने बिस्तर तक जाने की क़ुव्वत ना होगी और ना ही बिस्तर से उठकर मस्जिद तक आने की क़ुव्वत होगी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, या कहा, अल्लाह और इसका रसूल जो मेरे लिए पसंद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम अपने ऊपर पाक दामनी को लाजिम कर लेना। फिर फरमाया, तुम उस वक्त किया करोगे जब मदीना में लोगों का कत्ल आम होगा, हत्ता कि मदीना में एक पथरीला मकाम हजारा अज़ियत दो खून में डूब जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल जो मेरे लिए पसंद फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन लोगों से मिल जाना जिनसे तुम हो, यानी अपने अहल ख़ानदान के साथ हो जाना। अबूज़र कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया मैं अपनी तलवार लेकर उन लोगों को ना मारूं जो ऐसा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तब तो तुम भी इन्हीं लोगों में शरीक हो जाओगे। तुम्हें चाहिए कि चुपचाप होकर अपने घर ही में पड़े रहो। 3 मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर वो मेरे घर में घुस आएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें डर हो कि तलवार की चमक तुम पर गालिब आ जाएगी तो अपनी चादर का किनारा मुंह पर डाल लेना। कत्ल हो जाना, वो कत्ल करने वाला अपना और तुम्हारा दोनों का गुनाह अपने सर लेगा और वो जहन्नमी होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11947 व मसबा अल-ज़जाज 1390 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-फ़तन 2 4261 बदून ज़िक्र लजुवाओ अलफ़ा मसनद अहमद 5,49,163 सही मिला हज़ा हो अल-अरवा 2451। वज़ाहत 1 यानी एक कब्र की जगह के लिए एक गुलाम देना पड़ेगा या एक कब्र खोदने के लिए एक गुलाम की कीमत अदा करनी पड़ेगी या घर इतने खाली हो जाएंगे कि हर गुलाम को एक एक घर मिल जाएगा। 2 हजारा अज़ियत मदीना में एक जगह का नाम है। 3 यानी अपने घर में बैठे रहना। सनन इब्न माजा, किताब फितनों का बयान, बाब फितना में हक़ पर साबित कदम रहना। हदीस नंबर 3959। तर्जुमा, अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान किया, क़ियामत से पहले हर्ज होगा। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, हर्ज किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल। कुछ मुसलमानों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम तो अब भी साल में इतने इतने मशरिकों को कत्ल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन का कत्ल मुराद नहीं बल्कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करोगे, हत्ता कि आदमी अपने पड़ोसी, अपने चचाजाद भाई और क़राबतदारों को भी कत्ल करेगा। तो कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया उस वक्त हम लोग अक़ल वाओ होश में होंगे कि नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उस ज़माना के अक्सर लोगों की अक़लें सलब कर ली जाएंगी और उनकी जगह ऐसे कमतर लोग ले लेंगे जिनके पास अक़लें नहीं होंगी। फिर अबू मूसा अशअरी ने कहा, कसम अल्लाह की, मैं समझता हूँ कि शायद ये ज़माना मुझे और तुमको पाले। अल्लाह की कसम, अगर ऐसा ज़माना मुझ पर और तुम पर आ गया तो हमारे और तुम्हारे लिए इससे निकलने का कोई रास्ता ना होगा, जैसा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत की है, सिवाय इसके कि हम इससे वैसे ही निकली जैसे दाखिल हुए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8980 व मसबा अल-ज़जाज 1391 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3 खरब 91 अरब 39,24,06,414 सही सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 1682 सनन इब्न माजा, किताब फितनों का बयान, बाब फितना में हक़ पर साबित कदम रहना। हदीस नंबर 3960। तर्जुमा, अदीसा बिन अहबान कहती हैं कि जब अली बिन अबी तालिब यहाँ बसरा में आए तो मेरे वालिद अहबान बिन सीफ़ी गफ़ारी के पास तशरीफ़ लाए और कहा, अब्बू मुस्लिम, उन लोगों शामियों के मुकाबला में तुम मेरी मदद नहीं करोगे?
इन्होंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर मदद करूँगा। फिर इसके बाद अपनी बानदी को बुलाया और उसे तलवार लाने को कहा। वो तलवार लेकर आई। अब्बू मुस्लिम ने उसको एक बालशत बराबर नैम से निकाला, देखा तो वो तलवार लकड़ी की थी। फिर अब्बू मुस्लिम ने कहा, मेरे खलील और तुम्हारे चचाजाद भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसा ही हुक्म दिया है कि जब मुसलमानों में जंग और फितना बर्पा हो जाए तो मैं एक लकड़ी की तलवार बना लूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके हमराह निकलूँ। इन्होंने कहा, मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत है और ना तुम्हारी तलवार की। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ़त्न 33-2203 तहफ़ा अल-अशराफ 1734 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/69 6/393 हुस्न सही। वज़ाहत एक और उनको लड़ाई से मुआफ़ कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म कि लकड़ी की तलवार बना लो इस सूरत में है जब मुसलमानों में फितना हो और हक़ व सवाब मालूम ना हो, तो बेहतर यही है कि आदमी खामोश रहे, किसी जमात के साथ ना हो। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब फितना में हक़ पर साबित कदम रहना। हदीस नंबर 3961। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ऐसे फितने होंगे जैसे अंधेरी रात के हिस्से। उनमें आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर होगा और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। इसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से, खड़ा होने वाला चलने वाले से और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। और इन फितनों में तुम अपनी कमानों को तोड़ डालना, कमान के तानत काट डालना, अपनी तलवारें पत्थर पर मार कर कनद कर लेना। और अगर तुम में से किसी के पास कोई घुस जाए तो आदम के दोनों बेटों में से नेक बेटे की तरह हो जाना। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ़त्न 2 4259 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फ़त्न 33-2204 तहफ़ा अल-अशराफ 9032 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4,08,416 सही। वज़ाहत एक जिन्होंने अपने भाई काबिल से कहा, तो मुझे अगर मारेगा तब भी तुझे नहीं मारूंगा, मतलब आपका यह है कि उन फितनों में लड़ना और मुसलमानों को मारना गोया फितना की तायद करना है। बस घर में खामोशी से बैठे रहना मुनासिब है और जिस कदर कोई ज़्यादा हरकत करेगा इतना ही वो बुरा है। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब फितना में हक़ पर साबित कदम रहना। हदीस नंबर 3962। तर्जुमा अबू बरदा कहते हैं कि मैं मोहम्मद बिन मुस्लिमा के पास आया तो इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द एक फितना होगा, फ़िरका बंदी होगी और इख्तिलाफ होगा। जब ये ज़माना आए तो तुम अपनी तलवार लेकर उहुद पहाड़ पर आना और इस पर उसे मारना कि वो टूट जाए, और फिर अपने घर बैठ जाना यहाँ तक कि कोई ख़ताकार हाथ तुम्हें कत्ल कर दे या मौत आ जाए जो तुम्हारा काम तमाम कर दे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, ये फितना आ गया है और मैंने वही किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माहा तहफ़ा अल-अशराफ 11234 व मसबा अल-ज़जाज 1392 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/493 4/226 सही। सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन दूसरे तरक़ और शवाहिद से ये हदीस सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1380 सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब जब दो या इससे ज़्यादा मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आमने सामने हों। हदीस नंबर 3963। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान तलवार लेकर बाहम लड़ पड़ें तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1061 व मसबा अल-ज़जाज 1393 सही। सनद में मुबारक बिन सहीम मतरूक रावी है, लेकिन शवाहिद की बिना पर असल हदीस सही है। कमा सियाती सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान बाब जब दो या इससे ज़्यादा मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आमने सामने हों। हदीस नंबर 3964। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान तलवार लेकर बाहम लड़ पड़ें तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होंगे। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये तो कातिल है, कत्ल करने की वजह से जहन्नम में जाएगा, मगर मकतूल का किया गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी तो अपने साथी के कत्ल का इरादा रखता था। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई तहरीम अल-अदम 25 4123 तहफ़ा अल-अशराफ 8984 व मसबा अल-ज़जाज 1394 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4 खरब 1 अरब 40 करोड़ 34,10,418 सही। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान
बाब जब दो या इससे ज़्यादा मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आमने सामने हों। हदीस नंबर 3965। तर्जुमा। अबू बकरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान एक दूसरे पर हथियार उठाते हैं तो वो जहन्नम के किनारे पर होते हैं, फिर जब उनमें से कोई एक दूसरे को कत्ल कर दे तो कातिल और मकतूल दोनों एक साथ जहन्नम में दाखिल होंगे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्फत्न 7083 तालिका, सही मुस्लिम अल्फत्न 4 2888, सनन अल-नसाई तहरीम अल-अदम 25 4121, तहफ़ा अल-अशराफ 11672, सही। वज़ाहत। एक, ये सूरत उस वक्त है जब दोनों एक साथ हथियार लेकर एक दूसरे को कत्ल करने के लिए उठेंगे, लेकिन अगर कोई शख्स हथियार लेकर कत्ल करने आए तो अपनी हिफाजत सही है, और अगर मुदाफ़ियत में हमला करने वाला मारा जाए तो वही जहन्नम में जाएगा, मुदाफ़ियत करने वाले का कोई कसूर नहीं। सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब जब दो या इससे ज़्यादा मुसलमान अपनी तलवारें लेकर आमने सामने हों। हदीस नंबर 3966। तर्जुमा। अबू अमामा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बर्बाद और ख़राब मकाम उस शख्स का होगा जिसने अपनी आखिरत दूसरे की दुनिया के लिए बर्बाद की। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 4891, वमसबा अल-ज़जाज 1395, ज़ईफ़ सनद में सैयद और शहर बिन हुशब मुख्तलिफ फ़िया रावी हैं, और अब्दुल हुक्म बिन ज़कून मजहूल नीज़ मुलाहज़ा हो। सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1915, सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब फितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3967। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फितना ऐसा होगा जो सारे अरब को अपनी लपेट में ले लेगा, उसमें कत्ल होने वाले सब जहन्नमी होंगे। इस फितना में ज़बान तलवार की काट से ज़्यादा मुअस्सिर होगी। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फत्न वालम अलाहम 3 4265, सनन अल-तिरमिज़ी अल्फत्न 16 2178, तहफ़ा अल-अशराफ 8631, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2,11,212, ज़ईफ़ सनद में लीस बिन अबी सलीम और ज़ियाद ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत। एक, ऐसा ना हो ज़बान से नाहक बात निकले और मुफ्त गनहगार हो या फितने में शरीक समझा जाए या इसकी बात से फितना को बढ़ावा मिले। सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब फितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3968। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फितनों से बचे रहना क्योंकि इसमें ज़बान हिलाना तलवार चलाने के बराबर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 6679, वमसबा अल-ज़जाज 1397, ज़ईफ़ जुदा सनद में मोहम्मद बिन अल-हारिस मतरूक और मोहम्मद बिन अबद अर-रहमान बिन अबी लैला ज़ईफ़ हैं। नीज़ अब्दाल रहमान बिन अबी लैला का किसी सहाबी से समा साबित नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब फितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3969। तर्जुमा। अलक़मा बिन वक़ास कहते हैं कि उनके सामने से एक मुअज़्ज़ज़ शख्स का गुज़र हुआ तो इन्होंने इससे अर्ज़ किया, आपका मुझसे दुहरा रिश्ता है, एक तो क़राबत का, दूसरे मुसलमान होने का। मैं आपको देखता हूँ कि आप उन अमरा के पास आते जाते और उनसे हसब मंशा बातें करते हैं। मैंने सहाबी रसूल बिलाल बिन हारिस मज़नी को ये कहते सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसी बात बोलता है जिससे अल्लाह खुश होता है और उसको ये मालूम नहीं होता कि इस बात का असर किया होगा, लेकिन इस बात की वजह से अल्लाह ताला इसके हक़ में क़ियामत तक के लिए अपनी खुशनुदी और रज़ामंदी लिख देता है। और तुम में से कोई ऐसी बात बोलता है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब होती है और उसको ये मालूम नहीं होता कि उसका क्या असर होगा, लेकिन अल्लाह ताला इसके हक़ में अपनी नाराज़गी इस दिन तक के लिए लिख देता है जिस दिन वो इससे मिलेगा। अलक़मा ने कहा, देखो अफसोस है तुम पर, तुम क्या कहते और क्या बोलते हो। बिलाल बिन हारिस की हदीस ने बाज़ बातों के कहने से मुझे रोक दिया है, खामोश हो जाता हूँ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 2028, वमसबा अल-ज़जाज 1398, वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हद 12 2319, मौता इमाम मालिक उल कलाम 2 पहुँच मसनद अहमद 3/469, सही। वज़ाहत। एक, अलक़मा का मकसद ये था कि बात कहने में एहतियात और गौर लाजिम है, ये नहीं कि जो मुँह में आया कह दिया। गैर मुहतात लोगों की ज़बान से अक्सर ऐसी बात निकल जाती है जो अल्लाह ताला को नागवार होती है, बस वो एक बात की वजह से जहन्नमी हो जाता है। सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब फितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3970। तर्जुमा।
अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपनी ज़बान से अल्लाह की नाराज़गी की बात कहता है और वो इसमें कोई हरज नहीं महसूस करता, हालांकि इस बात की वजह से वो 70 बरस तक जहन्नम की आग में गिरता चला जाता है। तखरीज दारदावा तफरद ब तहफ़ा अल-अशराफ 14995 व मसबा अल-ज़जाज 1399 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-रक़ाक़ 23 6478 सही मुस्लिम अल-ज़हद वाल-रक़ाक़ 6 2988 सनन अल-तरमज़ी अल-ज़हद 10 2314 मौता इमाम मालिक उल-कलाम 2 6 मसनद अहमद 2/2,36,533 सही सनद में इब्न इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन दूसरे तरफ से ये सही है। कमाफ़ी अल-तख़रीज सनन इब्न माजा। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3971। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहे कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12843 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-अदब 31 6018 85 6138 सही मुस्लिम लीमान 19 47 सनन अबी दाऊद अल-अदब 132 5154 सनन अल-तरमज़ी सफ़ा अल-क़यामा 50 2500 मसनद अहमद 2/2 खरब 67 अरब 26 करोड़ 94,33,463 सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3972। तर्जुमा। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिसको मैं मज़बूती से थाम लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, अल्लाह मेरा रब माबूद बरहक है और फिर इस पर कायम रहो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपको हम पर किस बात का ज़्यादा डर है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ी और फरमाया, इसका। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 1338 सनन अल-तरमज़ी अल-ज़हद 60 2410 तहफ़ा अल-अशराफ 4478 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/413 4/384 सनन अल-दारमी अल-रक़ाक़ 4 2753 सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3973। तर्जुमा। माज़ बिन जबल कहते हैं कि मैं एक सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक दिन में सुबह को आपसे करीब हवा और हम चल रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझे कोई अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ का सवाल किया है और बेशक ये अमल उस शख्स के लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला आसान कर दे। तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक मत करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और बीत अल्लाह का हज करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें भलाई के दरवाज़े ना बताऊँ? रोज़ा ढाल है, सदका गुनाहों को ऐसे ही मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है, और आधी रात में आदमी का नमाज तहज्जुद अदा करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत ततजाफी जनुबा मन अलमजाजा सूरत अल-सज्द 16 तिलावत फरमाई यहाँ तक कि जज़ा बमा कानवा यमलून तक पहुँचे। फिर फरमाया, किया मैं तुम्हें दीन की असल, इसका सुतून और इसकी चोटी ना बता दूँ? वो अल्लाह की राह में जिहाद है। फिर फरमाया, किया उन तमाम बातों का जिस चीज़ पर दारोमदार है वो ना बता दूँ? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक पकड़ी और फरमाया, उसे अपने काबू में रखो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, किया हम जो बोलते हैं इस पर भी हमारी पकड़ होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़, तेरी मुँह तुझ पर रोए। लोग अपनी ज़ुबानों की कारस्तानियों की वजह से ही उनके मुँह जहन्नम में डाले जाएंगे। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी लीमान 7 2616 तहफ़ा अल-अशराफ 11311 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/231 सही तराजा अल-अलबानी रकम 246 सनन इब्न माजा। किताब फ़ितनों का बयान। बाब फ़ितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3974। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हबीबा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर बात का इस पर वबाल होगा और किसी बात से फ़ायदा ना होगा सिवाय अमर बालमरूफ़ और नही अनिल मुनकर और ज़िक्र इलाही के। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अल-ज़हद 62 2412 तहफ़ा अल-अशराफ 15877 ज़ईफ़ सनद में सालेह मजहूल अल-हाल हैं। सनन इब्न माजा। किताब फ़ितनों का बयान।
बाब फितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3975। तर्जुमा। अबुल शोसा कहते हैं कि इब्न उमर से सवाल किया गया कि हम अमरा हुक्मरान के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ और बातें करते हैं और जब वहाँ से निकलते हैं तो कुछ और बातें कहते हैं। इन्होंने कहा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इसको निफाक समझते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7090 वमसबा अल ज़जाज 1400 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अल हकाम 27 7178 मसनद अहमद 2/15 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब फितना में ज़बान रोके रखना। हदीस नंबर 3976। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि जिस बात का ताल्लुक़ इससे न हो उसे वो छोड़ दे। एक तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अल ज़हद 11-2317 तहफ़ा अल अशराफ 15234 सही। वज़ाहत। एक यानी इसकी तौआ और जुस्तजू में ना लगे। जो चीज़ हराम या मकरूह हो इसका छोड़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ख्वाह उसका इस्लाम उम्दा हो या ना हो। लेकिन उम्दा और अच्छा मुसलमान वो है जो बेकार और गैर मुफीद बात को भी छोड़ दे, अगरचे वो हराम या मकरूह ना हो यानी मबा बात हो लेकिन इसके करने में आखिरत का फ़ायदा ना हो। सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब गोशा नशीनी। हदीस नंबर 3977। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में सबसे अच्छी ज़िंदगी वाला वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए इसकी पुश्त पर उड़ रहा हो, और जहाँ दुश्मन की आवाज़ सुने या मुकाबले का वक्त आए तो फ़ौरन मुकाबला के लिए इस जानिब रुख करता हो, और मौत या कत्ल की जगहें तलाश करता फिरता हो। और वो आदमी है जो अपनी बकरियों को लेकर तन्हा किसी पहाड़ की चोटी पर रहता हो या किसी वादी में जा बसे, नमाज कायम करता हो, ज़कात देता हो और अपने रब की इबादत करता हो, हत्ता कि इस हालत में उसे मौत आ जाए कि वो लोगों का खैरख्वाह हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 34 1889 तहफ़ा अल अशराफ 12224 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/443 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब गोशा नशीनी। हदीस नंबर 3978। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया लोगों में सबसे बेहतर और अच्छा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी जो अपनी जान व माल से अल्लाह की राह में जिहाद करता हो। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो आदमी जो किसी घाटी में तन्हा अल्लाह की इबादत करता हो और लोगों को अपने शर से महफूज रखता हो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल जहाद 2 2786 अर्रकाफ 34 6494 सही मुस्लिम अलामारा 34 1888 सनन अबी दाऊद अल जहाद 5 2485 सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल जहाद 24 1660 सनन अल नसाई अल जहाद 7 3107 तहफ़ा अल अशराफ 4151 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/16 37 56 88 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब गोशा नशीनी। हदीस नंबर 3979। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम के दरवाज़ों की तरफ बुलाने वाले पैदा होंगे, जो उनके बिलावे पर इधर जाएगा वो इन्हीं जहन्नम में डाल देंगे। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमसे उनके कुछ औसाफ बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग हम ही में से होंगे, हमारी ज़बान बोलेंगे। मैंने अर्ज़ किया अगर ये वक्त आए तो आप मुझे क्या हुक्म फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुसलमानों की जमात और इमाम को लाजिम पकड़ो, और अगर इस वक्त कोई जमात और इमाम ना हो तो इन तमाम फ़िरक़ों से अलहदगी इख्तियार करो, अगरचे तुम्हें किसी दरख्त की जड़ चबानी पड़े हत्ता कि तुम्हें उसी हालत में मौत आ जाए। अलिफ तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल मनाक़िब 25 3606 सही मुस्लिम अलामारा 13 1827 तहफ़ा अल अशराफ 3362 सही। वज़ाहत। एक तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है यानी जंगल में जाकर अज़लत और गोशा नशीनी इख्तियार करना और मरने तक एक दरख्त की जड़ चूसने पर क़नाअत करना और उन सब फ़िरक़ों से अलग रहना ऐसे फ़ितना के ज़माने में जब ना तो कोई मुसलमानों का इमाम हो ना जमात हो, बेहतर और बाइस निजात है। सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान। बाब गोशा नशीनी। हदीस नंबर 3980। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि उस वक्त मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी जिन्हें वो लेकर पहाड़ की चोटियों या बारिश के मकामात में चला जाएगा, वो अपना दीन फितनों से बचाता फिर रहा होगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 12-19 बद अल-खालिक 15 3300 अल-मनाक़िब 25 3600 अर-रक़ाक़ 34 4695 सनन अबी दाऊद अल-फ़त्न 14 4267 सनन अल-नसाई लीमान 30 5039 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4103 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तज़ान 6 16 मसनद अहमद 3 जून 30 43 57 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब गोशा नशीनी हदीस नंबर 3981 तर्जुमा हुज़ैफ़ा बिन अलीमान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ ऐसे फितने पैदा होंगे कि उनके दरवाज़ों पर जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे, लिहाजा उस वक्त तुम्हारे लिए किसी दरख्त की जड़ चबा कर जान दे देना बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम उन बुलाने वालों में से किसी की पैरवी करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 3372 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब गोशा नशीनी हदीस नंबर 3982 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अदब 83 6133 सही मुस्लिम अल-ज़हद 12 2998 सनन अबी दाऊद अल-अदब 34 4862 तहफ़ा अल-अशराफ़ 13205 वक़द आखर जा हमदू 379 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 65 2823 सही सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब गोशा नशीनी हदीस नंबर 3983 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 6811 व मसबा अल-ज़जाज 1396 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/115 सही। वज़ाहत 1 अब्ज़ा हजमी नामी शायर मुसलमानों की हज करता था, बदर के मौका पर कैदी हुआ और आइंदा हज न करने का उहद करके उसने आज़ादी हासिल कर ली। मक्का मुकर्रमा जाकर उसने दोबारा मुसलमानों के खिलाफ शायरी शुरू कर दी। फिर वो ग़ज़वा उहुद में दोबारा कैद हुआ और अपनी तनगदस्ती का बहाना बनाकर दोबारा आज़ादी तलब की, तो इस मौका पर आपने ये हदीस बयान फरमाई। सनन इब्न माजा। किताब फितनों का बयान बाब मुश्तबा उमूर से रुक जाना हदीस नंबर 3984 तर्जुमा शुबी कहते हैं कि मैंने नोमान बिन बशीर को मिंबर पर ये कहते सुना और इन्होंने अपनी 2 उंगलियों से अपने कानों की तरफ इशारा किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हलाल वाज़ेह है और हराम भी, इनके दरमियान बाज़ चीज़ें मुश्तबा हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जान पाते कि हलाल है या हराम। जो इन मुश्तबा चीज़ों से बचे उसने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त व आबरू को बचा लिया, और जो शुबहात में पड़ेगी वो एक दिन हराम में भी पड़ जाएगा। जैसा कि चरागाह के करीब जानवर चराने वाला इस बात के करीब होता है कि उसका जानवर इस चरागाह में भी चरने लग जाए। ख़बरदार, हर बादशाह की एक मखसूस चरागाह होती है और अल्लाह की चरागाह इसकी हराम करदा चीज़ें ही। आगाह रहो। बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब तक वो सही रहता है तो पूरा जिस्म सही रहता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। आगाह रहो। वो दिल है एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 39 52 अलब्यू 2 2051 सही मुस्लिम अल-नसाक़ात 20 1599 सनन अबी दाऊद अलब्यू 3 3329 3330 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 1 1205 सनन अल-नसाई अलब्यू 2 4458 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11624 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/275 सनन अल-दारमी अलब्यू 1 2573 सही। वज़ाहत 1 ये बड़ी अहम बात है जिस पर इस्लाम के अक्सर अहकाम का दारोमदार है। मुश्तबा कामों से हमेशा बचे रहना ही तक़वा और सलाह का तरीक़ा है। उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद का बयान खोलकर नहीं किया तो सूद से बचो, और जिस चीज़ में सूद का शक हो इससे बचो। और दूसरी हदीस में है कि जिस काम में तुमको शक हो इसको छोड़ दो ताकि तुम शक में ना पड़ो। और आपने सूदा को अबद बिन जमा से पर्दा का हुक्म दिया, हालांकि इसका नसब जमा से साबित किया क्योंकि इसमें अतबा के इंतफा होने का शुबह था। और उक़बा बिन हारिस ने एक औरत से निकाह किया, फिर एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने दौल्हा और दुल्हन दोनों को दूध पिलाया है, हालांकि वो दोनों इसको नहीं जानते थे ना उनके घर वाले। फिर इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اس کا کیا علاج ہے کہ ایسا کہا گیا یعنی گو کامل شہادت سے دودھ پلانا ثابت نہیں ہوا مگر کہا تو گیا تو شبہ ہوا غرض عقبہ کو عورت چھوڑ دینے کا اشارہ کیا۔ سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان باب مشتبہ امور سے رک جانا حدیث نمبر 3985 ترجمہ معقل بن یاسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے ایام میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الفتن 26-2948 سنن الترمذی الفتن 31-2201 تحفہ الاشراف 11476 وقد آخر جا مسند احمد 5/25 27-37 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان باب ابتدا میں اسلام بیگانہ تھا حدیث نمبر 3986 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم لیمان 65-145 تحفہ الاشراف 13447 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان باب ابتدا میں اسلام بیگانہ تھا حدیث نمبر 3987 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر اجنبی بن جائے گا لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 855 ومصباح الزجاج 1401 حسن صحیح یہ سند حسن ہے لیکن شواہد سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان باب ابتدا میں اسلام بیگانہ تھا حدیث نمبر 3988 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا عنقریب پھر اجنبی بن جائے گا لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا غربا کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنے قبیلے سے نکال دیے گئے ہوں۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی لیمان 13-2629 تحفہ الاشراف 9510 وقد آخر جا مسند احمد 1/398 سنن الدارمی الرقاق 42-2797 صحیح قال ومن الغربا قال لنزا من القبائل کا ٹکڑا یعنی غربا کی تعریف ضعیف ہے تراجع الالبانی رقم 175 وضاحت 1 یعنی مسافر پردیسی جن کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہو۔ شروع میں اسلام ایسے ہی لوگوں نے اختیار کیا تھا جیسے بلال صہیب سلمان مقداد ابوذر وغیرہ اور قریشی مہاجر بھی اجنبی ہو گئے تھے اس لیے کہ قریش نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا تو وہ مدینہ میں اجنبی تھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان باب فتنوں سے سلامتی کی امید کس کے متعلق کی جا سکتی ہے حدیث نمبر 3989 ترجمہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک دن وہ مسجد نبوی کی جانب گئے تو وہاں معاذ بن جبل کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ انہوں نے معاذ سے رونے کا سبب پوچھا تو معاذ نے کہا مجھے ایک ایسی بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا معمولی ریاکاری بھی شرک ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان نیک گمنام متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اگر غائب ہو جائیں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا اور اگر وہ حاضر ہو جائیں تو لوگ انہیں کھانے کے لیے نہیں بلاتے اور نہ انہیں پہچانتے ہیں۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ایسے لوگ ہر گرد آلو تاریک فتنے سے نکل جائیں گے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11305 ومصباح الزجاج 1402 ضعیف سند میں عیسیٰ بن عبد الرحمن ضعیف واؤ متروک راوی ہیں سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان باب فتنوں سے سلامتی کی امید کس کے متعلق کی جا سکتی ہے حدیث نمبر 3990 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی مثال ان 100 اونٹوں کے مانند ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے لائق نہیں پاؤ گے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6740 وقد آخر جا صحیح البخاری الرقاق 35 6498 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 60-2547 سنن الترمذی علامسال 7 2872 مسند احمد 2/7 کروڑ 1,23,139 صحیح
वजाहत 1. सवारी में इस्तेमाल होने वाला जानवर नरम मिजाज और सीधा होता है, लेकिन अमला कमयाब। ऐसे सैकड़ों आदमियों में से कोई होता है जो दोस्ती और ताल्लुकात को उस्तवार करने के लायक होता है। मकसद ये है कि अक्सर लोगों में मुख्तलिफ अंदाज की कमियां पाई जाती हैं, कामिल व मुकम्मल और भरपूर शख्सियत वाले कम ही लोग होते हैं। इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताब अर्रकाब के बाब रफ़ा अल-अमाना में इसीलिए जिक्र किया है कि आखिर उम्मत में लोग इस बाब में भी कामयाब होंगे। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान, बाब इम्तों का फ़िक़्ह में बट जाना। हदीस नंबर 3991। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद 71 फ़िरक़ों में बट गए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 15099 वक़द आखिर जा। सनन अबी दाऊद अलसनतेक 4596, सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 18 2640, मसनद अहमद 2/332। हुस्न सही, ये सनद हुस्न है लेकिन शवाहिद से ये सही है। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान, बाब इम्तों का फ़िक़्ह में बट जाना। हदीस नंबर 3992। तर्जुमा औफ बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद 71 फ़िरक़ों में बट गए जिनमें से एक जन्नत में जाएगा और 70 जहन्नम में। निसारी के बेहतर फ़िरक़े हुए जिनमें से 71 जहन्नम में और एक जन्नत में जाएगा। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी जिनमें से एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा और बेहतर फ़िरक़ा जहन्नम में। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल वो कौन होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-जमाया। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 10908 व मसबा अल-ज़जाज 1403। सही इबाद बिन यूसुफ कुंदी मकबूल रावी हैं लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। वजाहत 1. यानी अहल सुन्नत वाल जमात जिन्होंने हदीस और कुरान को नहीं छोड़ा, इस वजह से अहल सुन्नत हुए और जमात अल-मुसलिमीन के साथ रहे थे। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान, बाब इम्तों का फ़िक़्ह में बट जाना। हदीस नंबर 3993। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल 71 फ़िरक़ों में बट गए और मेरी उम्मत बेहतर फ़िरक़ों में बट जाएगी, सिवाय एक के सब जहन्नमी होंगे और वो अल-जमाया है, वो जमात जो मेरी और मेरे सहाबा की रविश और तरीक़े पर हो। 1. तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 1314 व मसबा अल-ज़जाज 1404 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 3/120। सही। वजाहत 1. जिसने मुसलमानों की जमात और इमाम वक्त का साथ नहीं छोड़ा और हर ज़माना में इमाम और खलीफा वक्त के साथ रहे, ये मज़मून अहल सुन्नत वाल जमात के अलावा किसी और फ़िरक़ा और जमात पर सादिक नहीं आता, इसलिए मालूम हुआ कि अहल सुन्नत वाल जमात ही नाजी जमात है। सनन इब्न माजा किताब फितनों का बयान, बाब इम्तों का फ़िक़्ह में बट जाना। हदीस नंबर 3994। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पहली इम्तों के नक्श कदम पर चलोगे, अगर वो हाथ फैलाने के मिक़दार चले होंगे एक तो तुम भी वही मिक़दार चलोगे, और अगर वो एक हाथ चले होंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे, और अगर वो एक बालशत चले होंगे तो तुम भी एक बालशत चलोगे, यहाँ तक कि अगर वो गवा के सुराख में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी इसमें दाखिल होगे। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया वो यहूद और निसारी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब और कौन हो सकता है? 2. तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 15120 व मसबा अल-ज़जाज 1405 वक़द आखिर जा। सही अल-बुख़ारी अल-अतसाम 14 7319। मसनद अहमद 2/450,527। हुस्न सही। वजाहत 1. यानी कदम बक़दमीम बा कहते हैं दोनों हाथ की लंबाई को, ज़रा एक हाथ और शबर एक बालशत। 2. यहूद और निसारी ने यह किया था कि तौरात और इंजील को छोड़कर अपने मौलवियों और दरवेशों की पैरवी में गिरफ़्त हो गए थे और उसी को दीन वाओ ईमान जानते थे। मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया कि कुरान वाओ हदीस का पढ़ना पढ़ाना और उन पर अमल करना और कराना बिल्कुल छोड़ दिया, और कुरान वाओ हदीस की जगह दूसरे मिलाओं की किताबें ऐसी राइज और मशहूर हो गईं कि बकसरत मुसलमान इन्हीं किताबों पर चलने लगे। इल्ला माशा अल्लाह, एक ताफ़ा कलीला अहल हदीस का, शकर अल्लाह सईम, कि हर ज़माना में वो कुरान वाओ हदीस पर कायम रहा।
फासद आरा और बातिल क़ियास की तरफ इन्होंने कभी इल्तिफ़ात नहीं किया। जाहिल बेदीन और बदत व शिरक में मुब्तला सादालू मुसलमानों ने इस गिरोह से दुश्मनी की। आदा इस्लाम ने भी दुश्मनी में कोई कसर नहीं बाकी रखी, लेकिन उन सब की दुश्मनी और अदावत से उन अहल हक़ को कभी नुकसान न हो सका, और ये फ़िरक़ा हक़्क़ा क़ियामत तक अपने दलाइल हक़्क़ा के साथ ग़ालिब और कायम रहेगा। उसके दलाइल व बराहीन का किसी के पास जवाब नहीं होगा। सनन इब्न माजा, किताब फ़ितनों का बयान, बाब माल का फ़ितना, हदीस नंबर 3995। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और ख़ुतबा देते हुए लोगों से फ़रमाया, अल्लाह की कसम लोगों, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ किसी बात का खौफ नहीं, हम सिर्फ़ इस बात का डर है कि अल्लाह ताला तुम्हें दुनियावी माल व दौलत से नवाजेगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया खैर माल व दौलत से शर पैदा होता है? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर क़द्रे सुकूत के बाद फरमाया, तुमने कैसे कहा था? मैंने अर्ज़ किया खैर यानी माल व दौलत की ज़ियादती से शर पैदा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर से तो खैर ही पैदा होता है, और किया वो माल खैर है। हर वो सब्ज़ा जिसे मौसम बहार उगाता है, जानवर का पीठ फैलाकर बदहज़मी से मार डालता है या मरने के करीब कर देता है, मगर इस जानवर को जो घास खाए, यहाँ तक कि जब पीठ फूल कर इसके दोनों पहलू तन जाएं तो धूप में चल फिर कर पाखाना पेशाब करे और जगाली करके हज़म कर ले और वापस आकर फिर खाए, तो उसी तरह जो शख्स माल को जायज़ तरीक़े से हासिल करेगा तो उसके माल में बरकत होगी, और जो उसे नाजायज़ तौर पर हासिल करेगा तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई खाता रहे और आसूदा ना हो। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-ज़कात 41 1052, तहफ़ा अल-अशराफ 4273, वक़द आखिर जा, सही अल-बुख़ारी अल-जुमिया 28 921, अल-ज़कात 47 1465, अल-जहाद 37 2842, अर-रक़ाक़ 7 6427, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 81 2582, मसनद अहमद 3/7 91, सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ितनों का बयान, बाब माल का फ़ितना, हदीस नंबर 3996। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पर फ़ारिस और रूम के ख़ज़ाने खोल दिए जाएंगे तो उस वक्त तुम कौन लोग होगे, तुम क्या कहोगे? अबदाल रहमान बिन औफ ने अर्ज़ किया, हम वही कहेंगे और करेंगे जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया इसके अलावा कुछ और नहीं कहोगे? तुम माल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश करोगे और एक दूसरे से हसद करोगे, फिर एक दूसरे से मुंह मोड़ोगे और एक दूसरे से बुग़्ज़ व नफ़रत रखोगे, या ऐसा ही कुछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इसके बाद मिस्कीन मुहाजिरीन के पास जाओगे, फिर उनका बोझ उन्हीं पर रखोगे। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-ज़हद 2962, तहफ़ा अल-अशराफ 8948, सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ितनों का बयान, बाब माल का फ़ितना, हदीस नंबर 3997। तर्जुमा। इमरू बिन औफ जो बनो आमिर बिन लीवी के हलीफ थे और जंग बदर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अबीदा बिन जुरा को बहरैन का जजिया वसूल करने के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन वालों से सुलह कर ली थी और उन पर अला बिन हज़रमी को अमीर मुकर्रर किया था। अबू अबीदा बिन जुरा बहरैन से माल लेकर आए, और जब अंसार ने उनके आने की खबर सुनी तो सब नमाज फजर में आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। फिर जब आप नमाज पढ़ कर लौटे तो रास्ते में ये लोग आपके सामने आ गए। आप इन्हें देखकर मुस्कुराए, फिर फरमाया, मैं समझता हूँ कि तुम लोगों ने ये सुना कि अबू अबीदा बहरैन से कुछ माल लाए हैं। इन्होंने अर्ज़ किया, जी हूँ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम लोग खुश हो जाओ और उम्मीद रखो इस चीज़ की जो तुमको खुश कर देगी। अल्लाह की कसम, मैं तुम पर फ़क्र और मफलसी से नहीं डरता, लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं दुनिया तुम पर उसी तरह कुशादा ना कर दी जाए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर कर दी गई थी, तो तुम भी उसी तरह सक़त करने लगो जैसे इन लोगों ने की थी, फिर तुम भी उसी तरह हलाक हो जाओ जिस तरह वो हलाक हो गए। तखरीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-जज़ीत 3158, सही मुस्लिम अल-ज़हद 2961, सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़ियामा 28 2462, तहफ़ा अल-अशराफ 10784, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4/1,37,327, सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ितनों का बयान, बाब औरतों का फ़ितना, हदीस नंबर 3998। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اور مضر کوئی فتنہ نہیں پاتا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری النکاح 16 5096 صحیح مسلم الذکر والدہ 26 2741 سنن الترمذی الادب 31 2780 تحفہ الاشراف 99 وقد آخر جا مسند احمد 5/2,210 صحیح وضاحت 1 عورتوں کی وجہ سے اکثر خرابی پیدا ہوگی، یعنی لوگ ان کی وجہ سے بہت سارے کام خلاف شرع کریں گے۔ سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان باب عورتوں کا فتنہ حدیث نمبر 3999 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے یہ پکارتے ہیں، مردوں کے لیے عورتوں کی وجہ سے بربادی ہے اور عورتوں کے لیے مردوں کی وجہ سے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4188 ومصبہ الزجاج 1406 ضعیف جدہ سند میں خارجہ بن مصب متروک واؤ کذاب راوی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب فتنوں کا بیان باب عورتوں کا فتنہ حدیث نمبر 4000 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو اس خطبہ میں یہ بھی فرمایا، دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے تو وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سنو، تم دنیا سے بھی بچاؤ کرو اور عورتوں سے بھی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الفتن 26 2191 تحفہ الاشراف 4366 وقد آخر جا صحیح مسلم الذکر والدہ 26 2742 دون قیامہ خطیبن صحیح سند میں علی بن زید ضعیف ہے لیکن شواہد و مطابعات کی بنا پر یہ صحیح ہے۔ وضاحت 1 ان دونوں چیزوں سے بقدر ضرورت ہی دلچسپی رکھو، نیز اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے موافق مسلمانوں کو بہت دنیا دی اور مشرق اور مغرب کا ان کو حکمران بنایا اور مدت دراز تک ان کی حکومت قائم رہی۔ جب انہوں نے بھی اگلے لوگوں کی طرح بے اعتدالی، ظلم اور کجروئی اختیار کی تو پھر ان سے چھین لی۔ آج کل نصاری کی بہار ہے، ان کو تمام دنیا کی حکومت اور دولت مل رہی ہے، اب دیکھنا ہے کہ ان کی میعاد کب تک ہے۔